नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। सबसे सही सबसे सटीक जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है। या भली भांति आपको मालूम होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जो महीनों पहले मेरे द्वारा बताया जाता है वही सब लोग बाद में कॉपी करते हैं, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसलिए कहता हूँ रेगुलर वीडियो देखा करें, डेट टू डेट नोट भी किया करें, तब आपको इस बात की पुष्टि हो पाएगी कि वास्तव में इस चैनल के माध्यम से किस प्रकार की जानकारी आपको दी जाती है। सबसे पहले मैं कहूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको लेटेस्ट जानकारी इस चैनल की मिलती रहे। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो आपके जहन में सवाल है, उस सवाल का जवाब इस चैनल के माध्यम से आपको कई बार दिया जा चुका है। अभी मैं एक वीडियो अपलोड किया हूँ, हो सकता है उस वीडियो को ना देखे हो। उसमें मेरे द्वारा बताया गया है कि बजट में अगर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जिक्र नहीं है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा, बस आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। इस पृथ्वी पर बिना प्रयास के कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अगर आपके नसीब में थोड़ा आप प्रयास करते हो, ज़्यादा सफलता आपको मिल जाएगी। आपकी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपके समक्ष होगी, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। लेकिन तैयारी करना एक जरिया नहीं होता। तैयारी करने से ही आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं मिलेगी। आपको संख्या बल दिखाना पड़ेगा, लिट्टी चोखा छोड़कर मैदान में आना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ। तो अगर आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार है तो बिना मांगे अगर सरकार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपको दे दे तो इसकी उम्मीद आपको नहीं करना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है। आपका मत कुछ और हो सकता है, हमसे भिन्न हो सकता है। एक और पॉइंट जोड़ना चाहता हूं कि जब भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी तो लोकसभा चुनाव से ठीक 3 से 4 महीने पहले आएगी, जिससे केवल आवेदन लिया जा सके। हो सकता है कि परीक्षा भी ना हो। सत्यता यही है और धीरे धीरे करके इस भर्ती को कंप्लीट किया जाए। लेकिन एक बात और सीधे रूप से बताना चाहता हूं, सही रूप से बताना चाहता हूं, यूपी टेट के बिना आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिलेगी। अब आप कहेंगे कि यूपी टेट के संबंध में भी कोई बजट नहीं दिखा, नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन कैसे होगा, कब होगा, आप ये सब सोच रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन इतना आसान है कि तुरंत हो जाए। उसमें वक्त लगेगा, यूपी टेट में वक्त लगेगा। तो आपके पास वक्त है, उस वक्त का आप लाभ उठाइए। तैयारी के साथ साथ थोड़ा मैदान में आइए, लिट्टी चोखा छोड़िए, बिस्तर से उठिए और मैदान में आकर संख्या बल दिखाइए। गारंटेड आपकी भर्ती आपके समझ होगी। अगर आप मेरे मोटिवेशन से आप मोटिवेट नहीं हो पाए, मैं जिस तरह से आपको मोटिवेट कर रहा हूं, अगर आप उस मोटिवेशन से मोटिवेट नहीं हो पाए तो कभी जीवन में मोटिवेट आप नहीं हो पाएंगे। इतना गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कुछ महत्वपूर्ण खबरें मैं आपको बता दूं। जैसा कि आपको इस चैनल के माध्यम से आज नहीं बहुत पहले बताया गया था, स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं कि फरवरी टू मार्च तक आपको बोरिंग टेक्नीशियन का रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक अभ्यर्थी ने मुझसे जानकारी मांगी, क्योंकि मैं जानकारी देता हूं, जो रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको याद रहता है। तो बोरिंग टेक्नीशियन का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा फरवरी टू मार्च, एंड तो मार्च के प्रथम पखवाड़े तक आपको बोरिंग टेक्नीशियन का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा मेरी जानकारी के अनुसार। क्योंकि जितना मैं वीडियो बनाया हूँ, जितनी भी जानकारी मेरे द्वारा दिया गया है, मैं डाटा रखा हूँ कि क्या क्या मेरे द्वारा पहले आपको बताया गया है। उसी डाटे के आधार पर मैं दावा करता हूँ, आपको सबूत दिखाता हूँ। उसके बाद आपको लेखपाल का रिजल्ट देखने को मिलेगा, जिसके संबंध इस चैनल के माध्यम से आपको पहले बताया गया है कि 15 मार्च के बाद राजस्व लेखपाल का परिणाम जारी किया जाएगा और लोकसभा चुनाव के ठीक 6 महीने पहले आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। 2022 में आपको बता चुका हूं, जितना पहले मेरे द्वारा जानकारी आपको दिया गया था उतने पहले किसी के माध्यम से आपको जानकारी नहीं दी गई थी। अब बात करेंगे मंडी परिषद को लेकर और जेई 2018 को लेकर। तो इसमें अभी विसंगति है, इसके बारे में कुछ बता पाना मुश्किल है, लेकिन हाँ, इसका भी परिणाम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इन 2 परिणाम के बाद। अब बात करते हैं सीटेट रिजल्ट को लेकर। सीटेट का रिजल्ट कब आएगा, सीटेट के संबंध में आप लोग पूछ रहे हैं। देखिए, सीटेट की फाइनल उत्तर कुंजी के 7 से 14 दिनों के बीच आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। 7 से 14 दिनों के बीच सीटेट की फाइनल उत्तर कुंजी देख लीजिए, उसका डेट देख लीजिए, उसके बाद 7 से 14 दिन वेट कर लीजिए, गारंटेड आपका रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि मार्च के प्रथम पखवाड़े तक किसी भी हाल में आपको रिजल्ट वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। अगर आपने सीईटी का एग्जाम दिया है,
नोट कर लेना, सीटेट का एग्जाम अगर आपने दिया है तो नोट कर लो कि मार्च के प्रथम पखवाड़े तक किसी भी हाल में आपको सीटेट का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जो बोल देता हूं होता वही है, देख लेना, इसको भी नोट कर लेना, इसको भी नोट कर लेना। बाकी अन्य भर्तियों की चर्चा करें, जैसे टीजीटी पीटी भर्ती की चर्चा करें, परीक्षा कब होगी, तो इत्यादि के बारे में चर्चा करने से पहले आपको एक बार विचार विमर्श करने की आवश्यकता है कि नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन कब होगा। क्योंकि जो जानकारी मुझे मिली है कि नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से ही परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है। अब अगर इस माध्यम से परीक्षा होगा तो काफ़ी समय खींचेगा। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की बात करें तो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग खत्म करके नए शिक्षा सेवा आयोग में मर्ज किया जाएगा। तो बताइए कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा कब आयोजित होगी। तो कई भर्तियों पर संकट मंडरा रहा है। एक कमेंट मेरे पास आया कि आप कह रहे थे फरवरी में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाएगा। हमने कहा था कि फरवरी में नोटिफिकेशन तब आएगा जब शासन के द्वारा यह निर्देशित कर दिया जाएगा कि यूपीपीएससी के माध्यम से नई भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। इस पर भी आपको गौर करने की आवश्यकता होती है, लेकिन आप लोग गौर नहीं करते हैं कि मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनते नहीं है और स्किप करके वीडियो देख लेते हैं। अब एलटी ग्रेड के अगर इंतजार में हैं तो मैं आपको बता दूं कि एलटी ग्रेड का विज्ञापन अभी नहीं आएगा, क्योंकि शासन के द्वारा अभी तक निर्देशित नहीं किया गया है। अभी मेरे द्वारा एक और जानकारी दी गई थी पीसीएस 2023 के नोटिफिकेशन को लेकर कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस 2023 का नोटिफिकेशन 18 से 21 के बीच में जारी कर देगा और फरवरी के सेकंड वीक में वैकल्पिक विषय को लेकर निर्णय हो जाएगा। वैकल्पिक विषय को हटा दिया जाएगा। वैकल्पिक विषय हटाने में 2-3 दिन डिले हो गया, तो क्या पीसीएस के नोटिफिकेशन में 2 से 3 दिन डिले नहीं होगा? कुछ लोगों ने कहा, क्योंकि जब मैं सही जानकारी देता हूं तो किसी को पचता नहीं है, किसी को हजम नहीं होता कि मुझे जानकारी कहां से मिल जाती है, मैं जानकारी कलेक्ट करके कहां से देता हूं। मैं आपको बता दूं कि पीसीएस के नोटिफिकेशन के संबंध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भी पहले आपको अवगत कराया गया था कि फरवरी के 3rd वीक में हम नोटिफिकेशन को जारी कर देंगे। नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी चल रही है। जब आयोग की बातें गलत हो सकती है, जो कि वेबसाइट पर इंगित किया गया था, वेबसाइट पर बताया गया था, तो हमने तो आपको जो बताया वही हुआ। वैकल्पिक विषय के संबंध में, वैकल्पिक विषय के निर्णय के संबंध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आपको इंगित नहीं किया था, आपको बताया नहीं था, आपको समझाया नहीं था, आपको कोई नोटिस के माध्यम से या सूचित नहीं किया गया था कि वैकल्पिक विषय हटेगा। लेकिन हमने आपको बताया था कि सेकंड वीक में, फरवरी के सेकंड वीक में इसके संबंध में मीटिंग होगी, उसके बाद वैकल्पिक विषय को हटा दिया जाएगा। और आप लोगों ने समाचार पत्र में पढ़ा होगा कि वैकल्पिक विषय को बाय बाय टाटा कर दिया गया है। यानी कि पीसीएस में अब वैकल्पिक विषय नहीं होगा। जो आरोप पहले लगते थे कि वैकल्पिक विषय में नंबर को इंक्रीज कर दिया जाता था, डिस्क्रीज कर दिया जाता था, इस विषय के नंबर ज़्यादा होते थे, उस विषय के नंबर कम होते थे, ये आरोप अब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अब आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना पड़ेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत लिखना पड़े, लेकिन ऑब्जेक्टिव के सहारे आपका कल्याण होने वाला है। और वैकल्पिक विषय को मुख्य परीक्षा से हटा देने से युवाओं में खुशी की भी लहर है। तो आप बताइए, जब आयोग की बातें गलत निकल गई, आयोग ने कहा कि हम 3rd वीक में यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन जारी कर देंगे और जारी नहीं किया गया, हमने 18 से 21 बताया था, तो क्या उससे सटीक जानकारी मेरे द्वारा नहीं दी गई? दी गई, बस आपको समझने की आवश्यकता है। थोड़ा वेट करिए, नोटिफिकेशन आपके समझ होगा। बहुत ज़्यादा पद नहीं आए हैं, बहुत ज़्यादा पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन इतना कहा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा परिणाम आते आते उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पदों को इंक्रीज कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा परिणाम से पहले जितने भी पद अध्याचित होंगे, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्राप्त होंगे, उन पदों को पीसीएस 2023 में ऐड कर दिया जाएगा। तो पद इंक्रीज होने की संभावना प्रबल है, इसलिए जमकर तैयारी करें। इधर उधर की बातों पर ध्यान न दें, वीडियो को पूरा सुनने का प्रयास करें। वीडियो पूरा आपने सुना तो दिल से धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर सेलेक्ट कर दें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।